दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के एटोनॉमी विभाग द्वारा दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अलका झा एवं अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर शीला कुमारी के सेवानिवृत्ति के अवसर पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एटोनॉमी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. करण, शिशु रोग विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार एवं डॉक्टर रिजवान हैदर, पीएसएम विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पी.के. लाल, आँख विभाग से प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ नवाज एवं डॉक्टर सत्यपाल, बायोकेमिस्ट्री विभाग से डॉक्टर संतोष कुमार, चेस्ट विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहन पासवान सहित एटोनॉमी विभाग से डॉक्टर सुबोध कुमार, डॉक्टर के मिश्रा, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर आमोद झा, डॉक्टर प्रणय वर्मा, डॉक्टर नायडू, डॉक्टर शफी अहमद एवं डॉक्टर रविशंकर उपस्थित थे। इस दौरान सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। दोनों सेवानिवृत्त अधिकारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा एक बहुत सुखद संयोग रहा कि 2 साल अधीक्षक के पद पर काम करने के बाद जब हम यहाँ एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किए, उसी समय शीला पाटिल सुपरिटेंडेंट में ज्वाइन की 1 जनवरी से। और ये भी सुखद संयोग है कि दोनों रिटायर कर रहे हैं एक ही दिन। और जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत ही खुशी का ये है, तो हम लोग का तो खुशी का कोई अंत नहीं है। और ये जहाँ तक इसकी बात है, जो हमने कभी भी एक तो ये ख्याल दिमाग से आप लोग निकाल दीजिएगा, किसी के प्रति मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं है और हम सभी को अपना गुड विशेस देते हैं और सभी को किसी के लिए गलत भावना, लेकिन यहाँ काम के प्रति जब रहता है तो जरूर लगता है कि सभी लोग काम करें, सिंसियरली काम करें। और मैंने जो भी निर्णय लिया, क्योंकि कल भी हमने बोला था कि पंच परमेश्वर की एक किताब पढ़ी थी हम लोगों ने, मुंशी प्रेमचंद की, स्कूल डेज में। उसमें कुर्सी का, चेयर का महत्व था कि जो उस कुर्सी पर बैठता है उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, अपने ऊपर वालों के भी प्रति, अपने नीचे वालों के प्रति, अपने कर्मचारियों के प्रति, अपने फैकल्टी के प्रति, अपने। तो जो भी मैंने निर्णय लिया वो स्टूडेंट्स के हित में लिया और कॉलेज के हित में लिया। कोई भी उसमें किसी तरह का बायसनेस मैंने नहीं किया। और ठीक है, जो घटनाएं होती हैं रहती हैं, बहुत सबका काम करने का ढंग अलग होता है, बहुत लोगों को काम मेरा पसंद ना भी आया हो, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन बस सुधार हो और एकेडमिक अच्छे बच्चे जो यहाँ एडमिशन लेते हैं, और दरभंगा मेडिकल कॉलेज का बहुत नाम और प्रेस्टीज हुआ करता था, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ से निकले हैं, तो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनकर निकले और एक अच्छे डॉक्टर बन के निकले, ताकि जैसे एक मेरे भैया हम लोग कहा करते थे कि 1980 के बाद जो लोग पढ़े ना, वो उनसे हम नहीं दिखाएंगे, पूछते थे तुम कब पास किए हो। तो वैसा यहाँ का ना हो कि तुम कब पास किए हो। तो जो भी निकले डॉक्टर बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के निकले और अच्छे डॉक्टर बन के निकले, यही मेरी कामना है। और सभी लोग जाना तो निश्चित रहता है और सब लोग आते हैं, सभी लोग चेयर के, जो भी चेयर पर बैठता है ना, वो फिर चेयर के प्रति लॉयल रहता ही है मेरे ख्याल से, और रहना भी चाहिए, जिसमें सभी का हित छुपा हो, कॉलेज का हित छुपा हो और स्टूडेंट्स का हित छुपा हो। और हम लोग तो अभी जा रहे हैं, हम मुसीबत में खुश है, वो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड विशेस हम लोगों का। होगा कि हम लोग अभी प्रिंसिपल मैम डॉक्टर अलका झा और सुपरिटेंडेंट मैम डॉक्टर शीला कुमारी का मैं सर्विस से वो रिटायर होने वाले हैं, 31 तारीख कल हो जाएंगे, उनका विदाई समारोह मैनेज किया यहाँ पर। और ये बहुत ही अच्छे ढंग से ये लोग चलाए हैं इंस्टीट्यूशन को और एकेडमिक वातावरण तैयार करके रिटायर हो रहे हैं प्रिंसिपल मैम। और सुपरिटेंडेंट मैम भी ने बहुत सारा चीज़ नया सर्जिकल ब्लॉक में आईसीयू ये सब का सब कुछ सुधार के 1 साल में इतना करना चाहिए
उससे ज़्यादा ही कहिए कि ये लोग उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज को अपना फुल टाइम लेकर के और मन से एक और ले आओ यहाँ पर। तन मन धन से सब कुछ लगा करके प्रिंसिपल मैम कुछ अपना बायोमेट्रिक एक नया सिस्टम वहाँ तीन ले जाओ। लाया कि है फेशियल बायोमेट्रिक, जिसके चलते स्टूडेंट का जो इनकमिंग है वो बहुत बढ़ गया है। पहले बहुत से लड़के क्लास कम करते थे, लेकिन अभी 95% से ज़्यादा लड़के रोज़ क्लास में आते हैं। और इस तरह से एकेडमिक वातावरण जो भी है, शैक्षणिक कार्य ये बहुत ही सुचारू ढंग से चलना प्रारंभ हो गया है। और इसके लिए प्रिंसिपल मैम को बहुत ही धन्यवाद के पात्र रहे हैं। आपका परिचय सर? मेरा परिचय है डॉक्टर एस.के. कर्ण, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी। फेयरवेल दिए गए, क्या कहेंगे, किस ढंग से? आज प्रिंसिपल मैडम और सुपरिटेंडेंट मैम का फेयरवेल समारोह एनाटॉमी डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सभी विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकों को भी आमंत्रित किया गया था। जिसमें कुछ विभागाध्यक्ष जैसे पेडियाट्रिक्स के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक सर, उनके प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान हैदर, आई डिपार्टमेंट से डॉक्टर आसिफ नमाज और डॉक्टर PSM से डॉक्टर PK लाल, बायोकेमिस्ट्री से डॉक्टर संतोष और हमारे डिपार्टमेंट से लगभग सभी लोग जो है जो कि इस विदाई समारोह में शामिल हुए। प्रिंसिपल मैम का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा। हम लोग का विभाग मेनली पढ़ाई से कंसर्न है और बच्चे एक साल से पहले लगभग क्लास में नदारत रहते थे, नहीं के बराबर बच्चे आते थे और जबरन उन लोगों को जो है जो कि सेंटअप किया जाता था। प्रिंसिपल मैम के आने के बाद जो उन्होंने बायोमेट्रिक्स का सिस्टम लगाया, उस सिस्टम की वजह से बच्चे लोग 90% से ऊपर बच्चे क्लास में अटेंडेंस देना शुरू किए और इस वजह से दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बच्चों का क्लास में आने का सिलसिला जो है कि शुरू हुआ और अभी तक बच्चे जो है कि रेगुलर ढंग से क्लास में आ रहे हैं। ये सारा क्रेडिट प्रिंसिपल मैम को जाता है और उनका जो बायोमेट्रिक्स का जो थ्योरी था उस थ्योरी को जाता है, जिसके लिए जितना भी प्रिंसिपल मैम को हम लोग तारीफ करें वो तारीफ कम होगा। और इसी वजह से इसी बात को ध्यान में रखें, साथ ही नैटकॉन जो हम लोग 72 हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस एनाटॉमी के यहाँ पर में किए, उसमें जो प्रिंसिपल मैडम ने हम लोगों को बढ़ चढ़ के साथ दिया, हर विभाग में जा कर के वो खुद से पर्सनली गई, एक एक टॉयलेट हम लोग को निरीक्षण करके हम लोग को दिखाई और पूरा एक्टिव हो करके नैटकॉन को सफलतापूर्वक करने में हम लोग को जो सहयोग की। तो एक नेचुरल बनता था कि प्रिंसिपल मैम का विदाई समारोह हमारे विभाग के द्वारा किया जाए और हम लोगों ने आज प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट मैम को एक विदाई समारोह आयोजन इसीलिए हम लोग ने अपने विभाग में किया।